खड़ी खम्मा। खम्मा खड़ी दादा भाई। खड़ी खम्मा। आप पूजा के स्थान की ओर प्रस्थान करें, बस कुछ ही पल में सम्मिलित होते हैं। चलिए रावत जी। अरे मान, आप तो ताड़ के पेड़ की भांति इतनी तीव्रता से बढ़ रही हैं। दादा भाई, एक तो आप इतने दिनों बाद आए हैं और हमें ताड़ का पेड़ बोल के हमारा उपहास कर रहे हैं, और कोई उपहार भी नहीं लाया आप हमारे लिए। ये कोई अच्छी बात है? ये कहाँ का न्याय है आपका? देखिए, सच कहें तो अब उपहार आदि आपको तभी देंगे जब आपका विवाह होगा। जी ठीक है, तो फिर हम जा रहे हैं। चांद, पसंद है ना ये हार आपको? बस अब थोड़ी बड़ी हो जाए फिर इसे पहन लीजिएगा। अरे बहुत सुंदर है ये दादा भाई। अच्छा लगा आपको? बहुत 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 अच्छा लगा। दादा भाई, अब आप बिना सताए इनका भी उपहार दे ही दीजिए इन्हें, नहीं तो आप जानते हैं ना इतनी जल्दी रो पड़ती हैं। ठीक है मान, आपका आदेश सर आंखों पे। तो चांद, ये कंगन आपके। बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्यों बार बार आस हार जाते हैं आप कुंवर जगमाल? जब पहली बार आपने हमारी कोख में करवट ली थी ना कुंवर जगमाल, उसी क्षण हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको मेवाड़ का युवराज बनाएंगे, राजा बनाएंगे। उस दिन से हर दिन हमने यही प्रयास किया है। अब तो हमारा प्रयास कुछ कुछ राणा जी के सामने प्रगति भी दिखाने लगा है। तो हम और क्या करें रानी माँ? सुबह से दादा भाई की जय जयकार सुन के हमारे कान पक गए हैं, कलेजा जलता है हमारा। करने दीजिए सबको कुंवर प्रताप की जय जयकार। हम आपकी जय जयकार करेंगे। वो कैसे? शास्त्रों में गौ माता को धान्य धान सुख संपदा और नाना प्रकार के फलों को देने वाली बताया गया है। अंतःकरण से जो गौ माता की सेवा करता है उसे इस जन्म में नाना प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और मृत्युपरांत उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वेदों में गौ माता को कामधेनु का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहां से कामधेनु का उद्भव हुआ है वहीं से सारे देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उद्भव हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है, कामधेनु की पूजा अर्चना के बाद जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों को मिलता है और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रथम अर्थात एकम को जो नर नारी श्रद्धा भक्ति के साथ गौ माता की पूजा करेगा उन्हें इस जीवन में कोई कष्ट नहीं मिलेगा और उसके घर में सुख समृद्धि वैभव का हमेशा वास रहेगा। इसलिए आइए हम सब आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा अर्थात एकम को गौ माता की पूजा करें। आइए, पूजन का समय हो गया है, हम गौ माता का पूजा करें। पर रानी माँ और कुंवर जगमाल तो अब तक आए नहीं। मासा दादा भाई को लेने गई है, मैं देख कर आती हूँ क्यों देर हो रही है। उनसे कहिएगा कि शीघ्र आए, क्योंकि इस पूजा के बाद हमें एक आवश्यक राजकीय मंत्रणा के लिए जाना है। जी। हमारी तरफ ध्यान दीजिए, मत सुनिए शोर को। आपकी रानी माँ आपका राज्याभिषेक कर रही है। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय,
कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। आइए ना मान कंवर, वहां क्यों खड़ी है? आपके दादा भाई का ही कक्ष है, आप भी आइए, जय जयकार कीजिए उनकी। क्या सोचती हैं आप बहना? नहीं लगते हम बिल्कुल राजा जैसे? लगते हैं ना दादा भाई, बिल्कुल लगते हैं। परंतु राजा कोई भी हो, वो स्वयं अपनी जय जयकार नहीं करता। बताइए, करता है भला कोई ऐसा? ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। प्रजा को ही करनी चाहिए एक राजा की जय जयकार। तो फिर आप हमारी जय जयकार क्यों नहीं कर रही? हमारी जय जयकार कीजिए, नहीं तो हम ये जल से भरा पात्र आपके इन सुंदर वस्त्रों पे उछाल देंगे। आपके ये सुंदर सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे, फिर ना ही आप अपने प्रिय दादा भाई के सम्मान समारोह और ना ही उनकी गौ पूजा में सम्मिलित हो पाएंगी। हाँ, गौ पूजा, जहाँ हमसे पहले आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। बल्कि सच तो यह है कि वहाँ सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कब आएंगे। और दाजीराज, वो तो क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति गौ पूजा के बाद आप ही को तो पहनाते हैं उत्तरीय दाजीराज, और आप उपस्थिति नहीं है वहाँ। चलिए कोई बात नहीं, अब जब आप बन ही गए हैं राजा, तो आपको वर्तमान राणा के क्रोध से भयभीत होने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना रानी माँ? उत्तरीय, तो आपने हमें बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर वर्तमान रानी हमसे कुपित हो जाएंगे तो फिर भविष्य के राजा कैसे बनेंगे हम? अब आराम से तैयार होइए, हमें ना राणा जी से बात करने के लिए, हम समझा देंगे उनको। आप बहुत अच्छी हैं रानी माँ। रानी माँ, रानी माँ, ये हो क्या रहा था अंदर? दादा भाई जगमाल कर क्या रहे थे? उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वे मेवाड़ के राणा बन सकते हैं? आप उन्हें ऐसा कैसे सोचने दे सकती हैं? आप देख नहीं रही हैं रानी माँ, वो कैसे हो गए हैं, उनका व्यवहार कैसा हो गया है। आप जानती हैं, जब हम मारवाड़ से वर्षों बाद पहली बार यहाँ आए थे, तब वे क्या कर रहे थे? वो दासियों के छोटे छोटे बच्चों को एकत्रित करके उनसे कह रहे थे कि अगर वे उनके सामने ठीक से झुके नहीं, तो वे उन्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। छोटे छोटे अबोध बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं रानी माँ। इसे राजसी व्यवहार कहते हैं मान। राजसी लोगों को राजसी व्यवहार ही शोभा देता है। डरा के ही रखना चाहिए छोटे बच्चों को। बच्चे बचपन से ही राजसी लोगों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तो बड़े होके बार बार उन्हें ही दंडित होना पड़ेगा। दादा भाई का आचार व्यवहार पागलों जैसा होता जा रहा है रानी माँ। ये ठीक नहीं है, ये पागलपन है। मान, ये पागलपन नहीं है, ये हमारे पुत्र का सपना है जो पूरा होकर रहेगा। दादा भाई का सपना नहीं है रानी माँ, आपकी महत्वाकांक्षा है।
और इससे पहले कि आपकी ये महत्वाकांक्षाएं आपसे हम सबको छीन लें, आप भी अपने आप को संभाल लीजिए। पूजा में चलते हैं। और मान, आपको हमसे थोड़ा भयभीत होना चाहिए। हम आपकी जान भी ले सकते थे। नहीं रानी माँ, हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पागल दादा भाई हैं, आप नहीं। आपको पता है लक्ष्मी, आज प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की। गौ पूजा के लिए सर्वाधिक पुण्य तिथि, और चित्तौड़ में तो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही होगी गौ पूजा। और फिर तो इतने दिनों बाद उनके अपने बाबूजी राज, अपने कुंवर प्रताप लौटे हैं चित्तौड़, वो भी बिचौलिया को बचाकर, अफगानों को हराकर। सारी और वहां पर प्रसन्नता का वातावरण होगा ना, है ना? जानते हैं कुंवर प्रताप, इस पूजा के बाद गौ मां के आशीर्वाद से पवित्र हुआ ये उत्तरीय एक ऐसा रक्षा कवच बन जाता है कि कहते हैं कि जो भी ये रक्षा कवच पहन ले, उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रत्याशित संकट प्रभाव नहीं डाल सकता। जानते हैं दाजीराज, जानते हैं। इसलिए हर गौ पूजन के बाद रानी माँ हमें ये सब बताया करती थी। कुंवर जगमाल क्यों नहीं आए आपके साथ? आते ही होंगे राणा जी। सदा विजय भव। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। कुंवर जगमाल को जब समय मिलेगा इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए, तो वो स्वयं आ जाएंगे। शुरू कीजिए आप। नहीं दाजीराज, कुंवर जगमाल के बिना हमें पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए। राज परिवार के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित होंगे, किंतु सदैव के भांति अगर परिवार का एक भी सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं रहा, तो कुंवर प्रताप वो पूजा आरंभ होने ही नहीं देंगे। खम्मा गणी दाजीराज, वो इस विशेष पूजा में आने के लिए हम गंगा स्नान कर रहे थे, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। वो गंगा स्नान तो ठीक है दादा भाई, किंतु आप स्त्री से पुरुष कब बने? मान भाई साहब, आपको अपने हास परिहास को थोड़ा नियंत्रित रखना चाहिए। नहीं, क्षमा मांगिए उनसे। क्षमा कीजिए दादा भाई, क्षमा। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। ये दादा भाई इतनी रक्षा क्यों करते हैं दादा भाई जगमाल की? क्योंकि दादा भाई ही तो मेवाड़ के होने वाले महाराणा हैं, इसलिए रक्षा करते हैं। और देख लेना, यही है जो हम सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही हर कठिनाई में हम करेंगे इनकी रक्षा। धरती से अभी ढंग से निकली नहीं है और रक्षा करेंगे वट वृक्ष की। वाह वाह वाह। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। कुंवर प्रताप, इस जल को आप पी जाइए। पंडित जी, बाबूजी राज की पत्नी कहाँ है? वे नहीं आएंगी पूजा में सम्मिलित होने? पूजा तो पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं ना। विशेष रूप से ये वाले संस्कार यही सिखाया ना आपने हमें गुरुजी। आपको पता है लक्ष्मी,
ये पूजा पति पत्नी को साथ में मिलकर करनी चाहिए। पर आप तो जानती है ना, आप हमारी विवशता से परिचित है। पता नहीं वहां पर चित्तौड़ में गौ पूजा के समय किसी ने हमारी कमी का अनुभव किया भी होगा या नहीं। पंडित जी, जिन जिन को पूजा में आना था वे आ चुके हैं। आप पूजा संपन्न करवाइए। ओम गौ ब्राह्मण देवाय च पूजाय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सब काम दादा भाई से ही करवाया जाता है। हम तो इस महल में सिर्फ मूर्त बन के खड़े हैं। हमसे अच्छी स्थिति हमारी दर्शनीय बहनों की है। कुंवर जगमाल, हर वर्ष ये उत्तरी राणा जी सारी प्रजा के सामने आपको देते हैं। जिन्हें जो करना है करने दीजिए। आप अपना ध्यान उत्तरीय पर रखिए। लीजिए राणा जी, इस उत्तरी को आप जिसे देंगे उस पर मां की विशेष कृपा बनी रहेगी। कुंवर जगमाल, पिछले कई वर्षों से हम ये उत्तरी आपको देते हैं, इसलिए गौ मां का आशीर्वाद भी आप ही को मिलता रहा है। किंतु इस वर्ष कुंवर प्रताप ने इतने सत्कार्य किए, जिस शौर्य से, जिस वीरता से अपनी मातृभूमि के अस्तित्व, उसके गौरव की रक्षा की। केवल रक्षा ही नहीं बल्कि गौरव को बढ़ाया भी। उन सभी सत्कर्मों का सम्मान करते हुए हम राणा उदय से इस वर्ष गौ माता का यह आशीर्वाद हम कुंवर प्रताप को सौंपते हैं। कुंवर प्रताप ने इतने सत्कार्य किए, उन सभी सत्कर्मों का सम्मान करते हुए हम राणा उदय से इस वर्ष गौ माता का यह आशीर्वाद हम कुंवर प्रताप को सौंपते हैं। शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं। बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, राज, हमें वंदना के लिए बहुत देर हो रही है। विषय बहुत आवश्यक है, चलना चाहिए हमें और कुंवर प्रताप को एक विशेष राजकीय मंत्रणा के लिए जाना है। आप सभी लोग यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय सिंह की जय, राणा उदय
राणा उदय सिंह की, राणा उदय सिंह की, राणा उदय सिंह की। चांद, हमें दादा भाई के लिए जितना अच्छा लग रहा है ना, उतना ही बुरा लग रहा है अपने दादा भाई जगमाल के लिए। मासा को निरंतर यूं अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं डालते रहना चाहिए दादा भाई जगमाल के मन में। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। दुखी मत होइए कुंवर जगमाल, आपकी रानी माँ है ना आपके साथ। आपको आपकी रानी माँ वो सब कुछ दिलवाएंगी जो आप चाहते हैं। गौ पूजा तो अगले वर्ष भी होगी, आप देख लेना। अगले वर्ष ये उत्तरी आपको ही मिलेगी। आप केवल बातें बनाइए रानी माँ। प्रजा के सामने आप हमें एक रेशम का टुकड़ा तो दिला नहीं सकी, सिंहासन क्या दिलाएंगी? हाँ, हम ऊब चुके हैं आपकी व्यर्थ बातों से और असफल योजनाओं से। अब जब तक हम ना कहें, आप हमें अपना मुख नहीं दिखलाएंगी। कुंवर जगमाल, चिल्लाइए मत। महारानी हैं आप, और मेवाड़ की महारानी की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अजीराज, हमें बादशाह खान पर अपनी विजय पे किसी उत्साह या समारोह के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि बादशाह खान को पराजित करना उत्साह मनाने योग्य सफलता नहीं है। कौन था बादशाह? उसकी पहचान क्या? उसकी अपनी शक्ति क्या? वो तो मात्र एक मोहरा था उस मुगल का, अर्थात हमारा शत्रु कौन? हमारा शत्रु वो मुगल है। वो मुगल जो वहां आगरा में बैठे हमारे विरुद्ध मोहरे चल रहे। इसलिए जब तक उसके षड्यंत्र का सामना करने के लिए हम कोई ठोस सैन्य योजना न बना ले, तब तक उसके भेजे हुए मोहरों के विरुद्ध अपने विजय पर प्रसन्न होना या उत्साह मनाना हमें कोई औचित्य नहीं देना। इसका अर्थ यह कि वो हमें मारने के लिए भेजता रहेगा पहाड़े के लोग, और हम उन्हें मार उसके षड्यंत्र को कर देंगे विफल। इसमें क्या बड़ी प्रताप को धोखे से मारने के लिए अब किसी को भी नहीं भेजा जाएगा यहाँ से। फिजूल साबित हुई हमारी तमाम ऐसी कोशिशें। जिसे भी भेजा वो ऐसे मारे गए के सब जैसे हाल में बादशाह खान मारे। फिजूल है ये सारे इम्कानात, फिजूल। कोई मसला दरपेश है यहाँ पर? वो सिल्ले सुबह हमने आपके हुजूर में तजवीज पेश रखी। शहंशाह, अरबस्तान से वो जो 20 जाबाज लड़ाकू आपकी खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश किए गए थे, वीर मोहम्मद ने उन्हें प्रताप को मारने के लिए भेज दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह वीर मोहम्मद साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। इसे कहते हैं खुद मुख्तारी। क्या हम जान सकते हैं कि आपसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था? खान बाबा ने कहा था आपसे ऐसा करने के लिए? बोलो जनाब पीर मोहम्मद साहब। नहीं शहंशाह, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने खुद ही सोचा कि हम प्रताप को मारने के लिए 20 अरबी जंगजों को भेज दें और फिर ये खुशखबरी आपको सुनाकर आपको हैरत अंगेज कर देंगे। आप हमें हैरत अंगेज करेंगे? हमें और शायद आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि हमें किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं। खैर छोड़ो एहसान वाली बात। आपने हमें हैरान किया, हमें भी आपको हैरान करना चाहिए। लगता है आपको पहले ही अंदाजा हो गया
पर नहीं जनाब पीर मोहम्मद साहब, हम आपको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाएंगे। हम चाहते हैं कि खान बाबा बताएं कि आपके साथ क्या क्या चाहे। हम जानते हैं कि आपको थोड़ी तकलीफ जरूर होगी खान बाबा, क्योंकि जनाब पीर मोहम्मद साहब आपके बहुत करीब हैं। और क्या क्या गलती की है इन्होंने, तो फिर किया भी क्या जा सकता है। क्योंकि इन्होंने शहंशाह की इजाजत के बिना शहंशाह के दुश्मन को मारने के लिए शहंशाह को तोहफे में मिले 20 शानदार और 20 जंगजू सिपाहियों को भेजा। इसलिए जनाब पीर मोहम्मद के जिस्म के 20 टुकड़े करवा दिए जाएं। लेकिन हुजूर, बहुत इसे कहते हैं मुंह का जुमला छीना। रहम दिल सुभान सुभान, रहम शहंशाह मुझे माफ कर दीजिए, रहम शहंशाह मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह। इस बात को हर शख्स अपने गिरह से बांध ये हमारी इजाजत के बिना अपने आप किसी भी काम को किए जाने को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि खान बाबा आप हमारी इस बात को आमो खास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। जो हुक्म शहंशाह, हम आपकी ये बात हर खास आवाम तक पहुंचा देंगे। उसी नुक्ते पर आते हैं फिर से कि चित्तौड़ के तख्त को कैसे हासिल किया जाए। वैसे एक तजवीज है हमारे पास। वो मुगल चित्तौड़ के सिंहासन को हथियाना चाहता है। वो भली भांति जानता कि जब तक वो चित्तौड़ के सिंहासन को प्राप्त नहीं कर लेगा, वो राजपूतानों को अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाएगा। उसने इसी बादशाह खान को बिजोलिया हत्याने के लिए भेजा था, ताकि वो मुगल चित्तौड़ पहुंचने के लिए एक सुगम मार्ग निकाल सके। पर हमने उसके सपने को चूर कर दिया। और अब उन तोपचियों को अपने साथ मिलाने का पूरा प्रयास कर जो सासाराम में बसते हैं। तो बाबूजीराज, मान लीजिए कि वो मुगल उन अफगान तोपचियों को अपनी सेना में सम्मिलित कर भी लेता, और इससे उसे हमारे चित्तौड़ कैसे प्राप्त हो जाएगा? चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने में सबसे बड़ी मुश्किल है ये ऊंचाई। सबसे बड़ी मुश्किल है इस ऊंचाई को सर कर, पहाड़ों की ऊंचाई जिस पर ये किला बना हुआ है, ये ऊंचाई ही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब अगर हमारी सेना में ऐसे बेहतरीन तोपची हो जो इस पहाड़ी के नीचे से तोप के गोले दांगे और वो गोले यहाँ इस किले पे जाके गिरे और इस किले को तबाह बर्बाद बात है, तो बात बनती है। और उसके लिए हमें उन अफगान तोपचियों को अपने साथ मिलाना पाना। रावत जी, इससे पहले कि मुगल उन तक पहुंचे, हमें उनसे हाथ मिला लेना चाहिए। हम कुंवर प्रताप की बात से सहमत हैं रावत जी। हमें कुछ भी कर अफगान तोपचियों को अपने साथ मिलाना। ठीक है। उनसे न ही केवल हमारी सैन्य शक्ति और कई गुना बढ़ जाए, बल्कि उस मुगल को, इन अफगानों को हमारे विरुद्ध प्रयोग करने की जो योजना विफल हो जाए। अगर वो अफगान तोपची हमारी दोस्ती की जुबान नहीं समझे तो हम अपनी ताकत से उन्हें मजबूर कर देंगे हमारा साथ देने के लिए। चाहे जितनी बड़ी फौज क्यों ना लेके जानी पड़े, हम लेकर जाएंगे। बस यूं समझ लीजिए, ये तजवीज हर सूरत हाल में पूरी होनी चाहिए। नहीं रावत, हम उनके पास मित्रता का संदेश लेके जाएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ सेना नहीं जाएगी। राणा जी, हमें बाबूजी राज की उन्हें मित्र बनाने की क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं, किंतु उन अफगान तोपचियों के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत ही खूंखार होते हैं। और राणा जी, ये लोग अपनी इस कला को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि सदैव हर प्रकार की मानव बस्तियों से दूर वहीं बीहड़ों में अपना कबीला बसाकर दूर तक मार करने की क्षमता रखने वाले आग्नेयास्त्रों की कला को गुप्त रूप से परिमार्जित करते रहते हैं। ये तोपों, गोलों और बारूदों की कला को अपने लोगों को बचपन से ही सिखाते रहते हैं। और ये लोग अपनी इस कला को लेकर इतने समर्पित होते हैं राणा जी के सदैव
हर प्रकार की सुख सुविधाओं और मानव बस्तियों से दूर रहकर अधिक से अधिक दूरी तक अधिक से अधिक विध्वंस करने वाले अपने अग्नेयास्त्रों के भांति भांति के परीक्षण कर निपुण और उच्च कोटि के गोले, तोप और बारूद बना इन अफगान तोपचियों के कबीले में आज तक कोई भी व्यक्ति अपनी सेना के सुरक्षा कवच के बिना नहीं गया, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग युद्ध संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां अपने पास रखते हैं जिन्हें समझ पाना किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और राणा जी, सबसे अधिक खतरनाक है इस कबीले का सरदार हाकिम खान सूरी। इसके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल की लोमड़ी से भी कहीं अधिक चालाक है। राणा जी, कहने वाले तो यहां तक कहते हैं यदि उस क्रूर हाकिम खान सूरी ने यह निश्चय कर लिया कि वो चांद पर भी अपने तोप का गोला दागेगा, फिर चांद के पास भी भयभीत होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। राणा जी, हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि हमारे गुप्तचरों के माध्यम से यदि हम ये सारी जानकारियां पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में बाबूजी राज प्रताप को वहां अकेले भेजकर अपने प्राण संकट में डालने के लिए वहां कैसे भेज सकते हैं? रावत जी, आपको अपने ही संदेहों में अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हम कुछ समझे नहीं बाबूजी। रावत जी, आपने अभी कहा कि हाकिम खान और उनके कबीले के पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अर्थात ये स्पष्ट है कि उन कुछ लोगों में से हम नहीं हैं। अर्थात तो फिर हमारे समक्ष एक ही विकल्प है, मेवाड़ की रक्षा। और उस रक्षा के लिए हमें हाकिम खान से उन बातों, उन युक्तियों, उन गुणों अवश्य सीखना होगा। और हम उन्हें अपना मित्र बनाकर उन्हें साथ लाएंगे। अब मित्रता की बात की है तो सेना तो जान ही है, और अगर हमें कुछ सीखना तो हमारे संस्कार यह कहते हैं कि हमें हमारे गुरु के सामने झुककर सीखना चाहिए। उसे डराकर हम कदापि कुछ नहीं सीख पाएंगे। रावत जी, जहां तक बात है हमारी सुरक्षा की, तो आप चिंता ना करना, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं। प्रश्न जो है वो मेवाड़ की रक्षा का है। हमें हर क्षण, हर पल उस मुगल से एक पग आगे चलना होगा। उस मुगल के हर संभावित षड्यंत्र के मुंह तोड़ उत्तर के हाकिम खान सूरी हमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति लग रहा है। हमें शीघ्र ही मित्रता करके उसे लाना ही लाना। साथ तो देना पड़ेगा उन अफगान तोपचियों को, या तो एक ही मजहब पर यकीन के बिना पे हमारा साथ दे, या फिर ये समझ ले कि जो हमारा साथ नहीं देता हम उसे बर्बाद कर देते हैं। या अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार कर, हे मेरे परवरदिगार कर, हे मेरे परवरदिगार। रुक जाओ। खोल दो इसकी जंजीरें। सिल्लैला, तुम अपनी मौत से महज इतने से दूर थे जनाब पीर मोहम्मद साहब। तो बोलो किसने तुम्हारी जान बख्शी? हुजूर आप। किसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी अता की? हुजूर आप। बदले में तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? आप जो भी कहें हुजूर। तो जाओ और जाके अफगानी तोपचियों को यहाँ लेकर आओ हमारे लिए। मैं चाहूंगा हुजूर, मैं आपके हुक्म को अपने जिंदा रहने का सबब बना लूंगा। मैं चाहूंगा। खान बाबा, हमने कभी सोचा नहीं था, पर हमें ख्याल है
कि जिस तरह हमने उसको मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी बख्शी, हमें लगा जैसे हम ही हैं। या अल्लाह, ये क्या होता जा रहा है जलाल? खुदाई दा तौबा 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 तौबा। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ, आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही